प्यारे दर्शकों, नमो नमः है। आज हम कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम शब्द परिचय थर्ड है। ये भी शब्द परिचय का पाठ है। जिस प्रकार से हमने पहले दो पाठ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पढ़ाए थे, वैसे ही ये अब तीसरा पाठ है जो कि नपुंसकलिंग में है। आपको ये पाठ शुरू करने से पहले मैं एक जो इसका परिचय है सर्वनाम शब्दों का, संज्ञा शब्दों का, उसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, एतत् शब्द इस पाठ में है सर्वनाम शब्दों में, जिसका अर्थ यह होता है। नपुंसकलिंग में आपको पढ़ना है इसे। फिर इसके जो रूप चलते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, एतत्, एते, एतानि। उसी प्रकार से तत् शब्द है जिसका अर्थ पहले की तरह वह होता है, लेकिन नपुंसकलिंग में है। और तत्, ते, तानि। तत् यानी वह, ते यानी वे दोनों, तानि यानी वे शब्द। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। इसी प्रकार से प्रश्नवाचक शब्द किम है इसमें। किम का अर्थ क्या, कौन है, जो मैंने पहले आपको बताया था नपुंसकलिंग में। किम, के, कानी। किम एक वचन के लिए, के द्विवचन के लिए, कानी बहुवचन के लिए। इसी प्रकार से पुष्प शब्द है जिसे फूल, जिसका अर्थ होता है पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। इस तरह से इसके शब्द के रूप चलते हैं। फिर धातु रूप है जिसे हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इसके रूप पठती, पठतः, पठन्ति। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी है। पहले के जो दो पाठ थे उसमें हमने पढ़ा था ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज कराने के लिए मैंने ये बताया है। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ देखिए, एतत् किम, और क्वेश्चन मार्क लगा है। एतत् यानी यह है, किम यानी क्या, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति। अब जो खनित्रम है, ये जो इस महिला के हाथ में है, इसे खनित्र कहते हैं, फावड़ा कहते हैं, कुदाल कहते हैं। और इसे जो ये महिला है इसको क्या कहते हैं, श्रमिका। श्रमिका खनित्रम चालयति, कि जो महिला श्रमिक है, किसान है, वह खनित्र चला रही है। इसके बाद दूसरा पिक्चर देखिए, तत्किम, ये दूर है इसलिए तत्किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर भित्तिकम है। भित्तिकम यानी ये जो दीवारें हैं, क्या इसमें दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ भित्तिक नहीं है, अर्थात इसमें दीवारें नहीं है। अगला है एते के, अर्थात ये दो क्या है। एते अंगुलीय के स्तः, ये जो ऊ की मात्रा है यहाँ पे होगी। ये अंगुलीय के स्तः, ये अंगूठियाँ हैं, ये दो अंगूठियाँ हैं। स्वर्णकार है अंगुलीय के रचयति, स्वर्णकार अंगूठियाँ बनाता है। रचयति यानी बनाता है, स्वर्णकार है इस सुनार के लिए आया है। फिर आगे देखिए, ते के, वे दो क्या हैं। ते बस याने स्तः है, वे बस यान हैं, अर्थात बसें हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, वे बस यान कहाँ जाती हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे रेलवे स्टेशन जाती हैं। रेल स्थानकम यानी रेलवे स्टेशन, बस यान यानी बसें। इसके बाद है एतानि कानि, ये बहुवचन में है। ये सब क्या है। एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब कर वस्त्र हैं। कर यानी हाथ, वस्त्र यानी कपड़ा, हाथ का कपड़ा यानी रुमाल। ये सब रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुरानी हैं।
न नहीं, एतानि तु नूतनानि, ये तो नूतनानि, नूतनानि यानी नई है, न्यू है। आगे है तानि कानि, वे सब क्या है। तानि यानी वे सब, कानि यानी क्या। तो ये तानि कदली फलानि संति, वे कदली फल हैं, केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि, क्या ये मधुर हैं, मीठे हैं। आम तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे मधुर और पोषक हैं। पोषक यानी जो पोषण देते हैं, ताकत देते हैं। इसके बाद शब्दार्थ है इस पाठ के। शब्दार्थों को आपको पाठ शुरू करने से पहले देख लेना है, जिससे आपको हर एक शब्द का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए अब प्रश्नोत्तर देखते हैं इस पाठ के। ये शब्दार्थ हैं, देखिए अगले पेज पर भी। फिर अभ्यास है उच्चारणम कुरुत, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। पहला शब्द है फलम, दूसरा गृहम, तीसरा पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। इनका उच्चारण करना है, आप अभ्यास पुस्तिका में इनको लिख लेंगे। उच्चारणम कुरुतः, केवल उच्चारण करने के लिए ये प्रश्न है। इसका दूसरा भाग देखते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देख करके शब्दों को उच्चारित कीजिए, यानी शब्दों को फिर आपको उच्चारण करना है। जैसे पर्णम, क्रीडनकम, नारिकेलम, संगणकम, फिर से बोलिए संगणकम, वातायनम, सोपानम, उद्यानम, उद्यानम, उपनेत्रम, कंकतम। क्या है ये? कंकतम। इसके बाद देखिए, जिस आपने पहले पाठ में वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद का प्रश्न किया था, वैसा ही प्रश्न यहाँ पर भी है। इसको भी आपको वैसे ही करना है। जैसे प में ए मिलाए तो पूरा प बन गया, फिर र में, फिर र आधा है, फिर न है, न में ए मिलाया तो न भी पूरा हो गया, प पूरा है। और ये जो मात्रा है इस र की है, और ए में मैं मिलाया, ये न में ए मिल गया, और ये र अलग है, फिर मैं को लगा दिया इधर और र को ऊपर लगा दिया है। इस तरह से आपको इसका वर्ण संयोजन करना है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपको इनका बता देता हूँ। जैसे ख ए, ख पूरा हो गया, न, ई, त, र, ए, म, यानी खनित्रम। तो आपको यहाँ खनित्रम लिखना है। फिर पू, प, उ, पू हो गया, र, आ, रा हो गया, ण, आ, णा हो गया, न, ई, नी हो गया। तो पुराणानि, पुराणानि। इस तरह से आपको करना है। चलिए अगला देखिए, अगले में क्या है। प, ओ, पो हो गया, श, ए, श हो गया, क, ए, का हो गया, न, ई, नी हो गया। तो पोषकाणि, पोषकाणि, ये लिखना है आपको। फिर क, एं, क, ए, त, एम, यानी कंकतम। ये कंकतम हो जाएगा आपका, कंकतम। आप इसके नीचे क को यहाँ लिख करके भी लिख सकते हैं। फिर चलिए आगे, अगला प्रश्न है, इन वर्णों को
अलग अलग करना है, वर्ण विच्छेद करना है। जैसे व्यजनम का, व्यजनम यानी पंखा, तो इसका वर्ण विच्छेद इस तरह से किया है। वह आधा है तो आधा रहने दिया है, ए फिर ये आ गया, ये में से ए को निकाल लिया है। फिर ज पूरा है तो ज में हलंत लगा दिया हमने और ए निकाल दिया है अलग। फिर न पूरा है तो न को हलंत कर दिया और ए निकाल लिया। फिर मैं आधा है तो आधा का आधा रहने दिया। इस तरह से इसका भी हम कर सकते हैं पुस्तकम में। तो पू को देखते हैं तो पहले आ जाएगा, हलंत हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर आधा स है, फिर त आधा कर देंगे, फिर ए कर देंगे, फिर क कर देंगे आधा, फिर ए और लास्ट में मैं प्लस लगा के। इस तरह से आपको इन सभी प्रश्नों को करना है। चलिए मैं कर देता हूँ इधर आपके लिए। दूसरा देखिए, भित्तिकम है तो भय आधा, फिर छोटी ई, फिर तय है, दो तय हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। फिर छोटी ई की मात्रा लगी है, फिर क है, फिर ए है और फिर लास्ट में मैं। फिर नूतनानी देखिए, न हो गया, न में बड़े ऊ की मात्रा है, फिर तय हो गया, तय में ए है, फिर आपका न आ गया, आधा है लेकिन इसमें आ की मात्रा लगी है तो आ लिख देंगे। फिर न है, न में ई की मात्रा, सॉरी छोटी ई की मात्रा है इसमें। फिर वातायनम में है, वह आधा है, प्लस आ करना है आपको, फिर तय आधा है, फिर आ करना है, फिर ये आधा है, फिर ए करना है, फिर न आधा, ए करना है, फिर लास्ट में मैं आधा दे ही रखा है। उपनेत्रम का देखिए, ऊ को ऐसा कैसा लिख देंगे, प पूरा है तो आधा करेंगे, इसमें ए अलग कर लेंगे, फिर न में से हम ए निकाल लेंगे, फिर त्र है तो तय आधा है, फिर र भी आधा है, फिर ए भी है और लास्ट में मैं। इस तरह से आपका ये प्रश्न हल होता है। इसके बाद देखिए, चित्रों को देख करके इनके नीचे आपको नाम लिखना है। तो ये कौन कौन से चित्र हैं, इसके आगे नाम लिखना है। तो यहाँ देखिए, आम का फल है ये, या फलम लिख सकते हो या आम्रम लिख सकते हो, फलम लिख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर फलम लिख के बता देता हूँ। आप केवल फल लिख दीजिए, फलम, या आम्रम लिख सकते हैं इस तरह से, आम्रम, दोनों में से कोई भी आप लिख दें। पर्णम है अगला, या पत्रम भी आप लिख सकते हो, पत्ता भी कहते हैं इसे। फिर ये वेजनम है, पंखा है, वेजनम। फिर ये करवस्त्रम है, करवस्त्रम। फिर ये धागा है तो धागे को कहते हैं सूत्रम। फिर ये छाता है तो इसे कहते हैं छत्रम। इस तरह से ये प्रश्न होता है आपका। अगला प्रश्न देखिए, चौथा है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, किम पतति, क्या गिर रहा है। तो फल गिर रहा है, तो फलम पतति, ये लिखना है आपको केवल।
फिर मयूरौ किम कुरुतः, मोर क्या कर रहे हैं, तो मयूरौ नृत्यतः, नाच रहे हैं। एते के स्तः, ये दो क्या है, ये खिलौने हैं। एते क्रीडनके, क्रीडनके स्तः, ये लिखना आपको। फिर बालिकाः किम कुर्वन्ति, ये लड़कियां क्या कर रही हैं, बालिकाः पठन्ति, बस बालिकाएं पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति, तो ये फूल खिल रहे हैं, तो पुष्पाणि विकसन्ति। दोबारा से लिखता हूँ, मैं गलत हो गया। पुष्पाणि विकसन्ति, इस तरह से। चलिए ये भी हो गया। अगला प्रश्न 5वां देखते हैं हम। निर्देशानुसार हम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्य बनाइए। तो देखिए, एतत् पतति बहुवचन में बदला है, तो एतानि पतन्ति। एते पढ़ने स्तः, इनको बहुवचन में बदलना है, तो एते का बहुवचन क्या हो जाएगा, एतानि, जो कि मैंने पाठ शुरू करने से पहले ही आपको बताया था, एतानि। फिर पर्ण का पर्णानि, और स्तः का सन्ति हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे, मयूरः नृत्यति, बहुवचन में बदलना है, तो मयूराः नृत्यन्ति। ये करना आपको। फिर देखिए आगे, एतानि यानानि, द्विवचन में बदलना है, तो द्विवचन में एते हो जाएगा, यान्यानि का याने, याने। छात्रे लिखता है, बहुवचन करना है, तो छात्राः लिखन्ति करना है आपको। फिर नारिकेलम पतति, द्विवचन बताना, तो द्विवचन में नारिकेले हो जाएगा, नारिकेले पततः, पततः, इस तरह से। अगला प्रश्न देखिए, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, उचित शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाइए, यानी इनको मैच करके आपको एक सेंटेंस में लिखना है। कोकिले कूजतः, इसको यहाँ से मैच कर देना है। पवनः वहति, पवन यानी हवा, कोकिले यानी कोयल। पुष्पम फूल, विकसति यानी खिलता है। खगः यानी पक्षी, उत्पतति यानी उड़ता है। मयूराः यानी मोर, नृत्यन्ति नाचते हैं। सिंहाः शेर, गर्जन्ति गरजते हैं। इस तरह से छठा प्रश्न भी आपका पूरा होता है। इसके बाद आपका कोई प्रश्न नहीं है। इस प्रकार से ये पाठ आपका पूरा होता है। धन्यवाद, शुभ दिन।